कहीं हम आपको ये वचन देते हैं, अरे बैर आपका देवकी से है या इसकी संतान से? तो कंस ने कहा कि बैर तो संतान से है, देवकी से तो कोई बैर है, अरे संतान ही तो आपका वध करेगी। तो हम आपको ये वचन देते हैं कि देवकी को जो भी पुत्र पैदा होगा वो हम आपको दे देंगे, फिर आप चाहे उसे मारना चाहे छोड़ देना, आपके ऊपर बात है। बस कंस की बात पर, कंस ने वसुदेव जी की बात पर भरोसा किया और भरोसा करने के बाद वसुदेव जी को छोड़ दिया। देवकी को लेकर के वसुदेव जी अपने धाम में पहुंचे और कंस आकर के अपनी राजधानी में राजकाज देखने लगा। धीरे धीरे समय बीतता है, देवकी को प्रथम पुत्र पैदा होता है। प्रसूति गृह में देवकी लेटी हुई है। भैया पता चला, दासी ने आकर के कहा महाराज की जय जयकार हो, पहला पुत्र हुआ है आपको। वसुदेव जी बड़े खुश हुए और चलते हुए कहाँ पहुंचे? जहाँ देवकी प्रसूति गृह में लेटी है। अभी प्रसूति पीड़ा भी शांत नहीं हो पाई। बालक उठा लिया वसुदेव जी। देवकी बोली कहाँ लिए जा रहे हैं? वसुदेव जी ने कहा कंस के पास। कहा क्यों? बोले मैंने वचन दिया था कि जो भी पुत्र पैदा होगा हम आपको दे देंगे। देवकी ने कहा ये तो मेरा पहला पुत्र है। अरे आकाशवाणी ने तो 8वें पुत्र की बात की थी, 8वां बालक को आप ले जाना, ये तो पहला है, इसे मत ले जाओ। वसुदेव जी ने कहा देवी अगर मैंने पुत्र कंस को न दिया तो मैं वचन भंग हो जाएगा मेरा, धर्म से पतित हो जाऊंगा। और धर्म क्या कहता है मालूम? धर्म कहता है कि हमारे देश में जो है धर्म की रक्षा करने के लिए ऋषियों ने, राजाओं ने, महर्षियों ने कितना योगदान दिया है। धर्म की रक्षा बड़े यत्न से करनी चाहिए। वसुदेव जी कहते हैं पुत्र तो फिर मिल जाएगा पर धर्म नहीं मिलेगा। व्रतम यतेन रक्षति वित्तम मायाति याति च। कहे महाराज, वसुदेव जी कहते हैं देव की सुनो कि धर्म की खातिर दुनिया में, अरे धर्म की खातिर हरिश्चंद्र को और काशी बीच बिकाना। धर्म की खातिर हरिश्चंद्र को काशी बीच बिकाना। धर्म की खातिर मोर चुप आपने कहा कि महाराज कितनी धर्म की रक्षा है तुझे करनी पड़ेगी, करनी चाहिए। हरिश्चंद्र के ऊपर धर्म संकट आया तो देखो पुत्र बेच गया, पत्नी बेच गई, स्वयं भी बेच गए और धर्म नहीं छोड़ा। और धर्म नहीं छोड़ा तो पुत्र भी मिला और पत्नी भी मिली, है ना। कहीं आपने सुना होगा मुहूर्त हो चुका था, भगवान कृष्ण आ गए परीक्षा लेने के लिए, अर्जुन को शेर बना लिया। द्वारे पर आए, बोले महाराज हमारा शेर बड़ा भूखा है, हमें क्या चाहिए? कहीं से मांस चाहिए खाने के लिए। का भी व्यवस्था करवाते? बोले व्यवस्था से काम नहीं चलेगा, व्यवस्था से काम चल जाता तो हम पता नहीं कहा कब का भोजन करा दिया था। बोले तो ये ऐसा मांस खाता है जिसका इकलौता पुत्र हो और माता पिता अपने हाथ से उसे काटे, है ना, और काटने के बाद हमारे शेर को खिलाए तब ये खाएगा। धन्य है, अपने धर्म की रक्षा करने के लिए मुहूर्त ने अपने पुत्र पर आरा चला दिया और धर्म की रक्षा की। भगवान ने पुत्र भी दे दिया उनका और मुक्ति भी प्रदान कर दी। वसुदेव जी कहते हैं देवी धर्म के समय अगर कोई संकट भी आ जाए तो घबराना नहीं चाहिए, धैर्य से काम लेना चाहिए। आप शांत हो जाओ, भगवान जरूर रक्षा करेगा। आज वसुदेव जी समझा बुझा करके देवकी को पुत्र लेकर के कंस के दरबार में पहुंचते हैं। देखा भैया कंस ने दे दिया बालक। कंस ने देखा बड़ा सुंदर बालक था और सुंदरता देख करके कंस के मन में मोह पैदा हो गया। बालक वापस कर दिया, ले जाओ वसुदेव जी। कहा आप? बोले हाँ हम संतुष्ट हैं इससे, इससे हमारा कोई डर नहीं, हमारा बैर 8वें बालक से है
अब मैंने समझ लिया कि आप सत्यवादी हो, हमें आप पर पूरा विश्वास हो गया, ले जाइए इसे। बलदेव जी ने बालक ठीक से ले लिया और सीने से लगा करके आए, देवकी को दिया। देवकी बड़ी खुश हुई, कितना अच्छा है मेरा भैया। मैं जानती थी वो कुछ नहीं करेगा, बड़ी खुश हो गई। मेरे भाई बहन, इधर देवताओं ने देखा ये तो गड़बड़ हो गया। काहे? बोले आकाशवाणी ने कहा था कि जब कंस देवकी के 6 बालकों की हत्या करेगा, 7वां गर्भ खंडित हो जाएगा, तब 8वें गर्भ में आएंगे। और ये तो पहलो ही नहीं मरो, पहलो ही छोड़ दो जब कंस ने, और पहला छोड़ दिया तो दूसरा भी नहीं मारेगा, तीसरा भी नहीं मारेगा। इसके हृदय में दया बढ़ती चली जाएगी, और अगर दया बढ़ गई तो कंस नहीं मरेगा। किसी आदमी को अगर मरवाना है तो उसके हृदय में दया का भाव मत आने दो, इतना बढ़ावा दो उसे, इतना अरे भैया तुम्हारे समान कौन है दुनिया में, क्षेत्र में तो कहोगे हिम्मत नहीं तुम साथ में आ जाए। बढ़ावा देते रहो, और जब बढ़ावा देते रहोगे तो कहीं ना कहीं टकरा जाएगा, अपने आप सीताराम हो जाएगी, तुम्हें मारने की जरूरत नहीं है ना। भैया देवता बोले ये तो गड़बड़ हो गया, अगर इसके हृदय में दया आ गई तो ये मरेगा नहीं, तो क्या करें? बोले ऐसा कोई उपाय करो जिससे इसके हृदय में जो दया का अंकुर जमा है वो समाप्त हो जाए। बोले कैसे समाप्त होगा? तो बोले एक ही आदमी है तो है जो गड़बड़ कर सकता। बोले को कहे नारद, है ना, बुलाया नारद जी को। नारद जी आए, देवता बोले भैया तुम चले जाओ मथुरा में कंस के दरबार में। काहे? बोले कंस के हृदय में जो दया का अंकुर जमा है उसे उखाड़ करके फेंक दो, और कंस को ऐसा पढ़ाओ कि वो देवकी का पहला बालक मार दे। नारद जी बोले भैया ये काम हमसे नहीं होगा। है कितने स्वार्थी हो आप, अपने स्वार्थ के लिए नवजात शिशु का वध कराना चाहते हो, शिशु हत्या कराना चाहते हो, और वो भी मेरे द्वारा। ये मैं नहीं कर सकता। एक बात और ध्यान रखना, अगर आप पूजा पाठ की तरफ जा रहे हो, आपका मन पूजा की तरफ लग रहा है, आप धार्मिक बनने का प्रयास कर रहे हो, तो देवता ही पहले बाधा डालते हैं। जैसे तो बाधा डालते ही है, और देवता भी डालते हैं। आपका कोई प्रमाण है इसका? तो देखो मानस में सुनाएंगे पुजारी, जिस समय राम जी का राज्याभिषेक होने के लिए जा रहा है तो सबसे पहले विघ्न किसने डाला? देवताओं ने। सरस्वती को भेज दिया, तुम चली जाओ अम्मा, बुद्धि खराब कर दो, है ना। सरस्वती चली है, राम राज्य हो रहा था, राम वनवास हो गया, राज्य नहीं होने दिया, तो देवता ही ज्यादा विघ्न डालते हैं। जानते हो क्यों? जब आप आंख बंद करके बैठोगे पूजा करने के लिए, ध्यान करने के लिए, तो इंद्रियों में बैठे देवता, इंद्रिय द्वार झरोखा लाना, बैठे सुर ताता कर थाना, इन इंद्रियों में देवता ही तो बैठे, तो इंद्रियों में चंचलता पैदा कर देंगे। ये आंख बंद करके आप बैठने का प्रयास करना, ईमानदारी की बात 5 मिनट नहीं कटेंगे, आपकी आंख खुल जाएगी, है ना। ये आप व्यक्ति को ध्यानस्थ नहीं होने देते। देवताओं को बड़ी चिंता हो गई, बाबा कुछ भी करो, कंस के हृदय से दया का अंकुर मिटा दो और देवकी का पहला बालक मर जाए, ऐसा काम करो। नारद जी बोले ये काम नहीं होगा। बोले आप मत मारना, आप कंस को प्रेरित कर दो। नारद जी बोले ठीक है भैया चले, क्योंकि देवताओं का काम था। लीला हाथ में उठाया और जा रहे हैं कि हाथों में बीड़ा लिए, अरे नारद जी जाते हैं, फूलों से सजी बीड़ा प्रभु का गुणगान, प्रभु का गुणगान जी जाते हैं, हाथों में बीड़ा लिए, अरे नारद जी जाते हैं, फूलों से सजी बीड़ा प्रभु का गुणगान गाते हैं, हाथों से सजी बीड़ा।
पीछे दरबार में कंस बैठा हुआ था और तमाम राक्षस बैठे हुए सभा चल रही थी। जो नारद जी को देखा प्रणाम किया, आइए महाराज विराजमान होइए, आसन दे दिया कंस ने। आसन पर बैठाला और बैठाने के बाद पूछा, कहो महाराज क्या स्थिति है, तीनों लोकों में सब ठीक तो है? अब नारद जी तो बड़े होशियार थे। नारद जी ने कहा, महाराज तीनों लोकों में सब ठीक चल रहा है, कोई चिंता की बात नहीं है। चिंता की बात यह है कि आपका ठीक होने वाला नहीं है। और जो इतना कहा सो बुद्धि सटक गई उसकी। हमारा बोले हाँ है, क्या है? अरे बोले आपने देवकी का 8वां पहला बालक वापस कर दिया। कंस बोला वो तो पहला था, उससे कर लाई थी। हमारी शत्रुता जो है वो 8वें बालक से है। नारद जी बोले ये देवता है, इनकी चाल आप नहीं जान सकते, कब क्या करने लग जाए, क्या कहने लग जाए कोई पता नहीं। देवताओं के कहने में और करने में बहुत बड़ा अंतर है। कहे कैसा? तो नारद जी ने उठाया एक झूल जिसमें 8 पंखुड़ियां थी। अब इन पंखुड़ियों में कोई गिनती तो है नहीं, कहां से पहली, कहां दूसरी, कहां तीसरी, है कोई गिनती? नारद जी ने कहा भैया गिनो इसे। अब उसने गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8। नारद जी बोले इसमें कौन सी पहली, कौन सी 8वीं? तो जहाँ शुरू किया था वो पहली हो गई और जहाँ समाप्त हुआ वो 8वीं हो गई। बोले ये पहली है, ये 8वीं। नारद जी बोले अब एक आगे से गिनो। जब एक आगे से गिना तो दूसरी पहली हो गई और पहली 8वीं हो गई। अब नारद जी बोले एक आगे से गिनो, फिर आगे गिना तो तीसरी पहली हो गई, दूसरी 8वीं हो गई। अब वो जहां से गिनता है वो पहली और जहां समाप्त होता है 8वीं। अब वो चक्कर में पड़ गया। बोले हमें लगा जी तो 8वीं दुश्मन है हमारा, क्या करें? नारद जी मार दे। नारद जी बोले भैया देखो हम ये नहीं कर सकते, हमारा काम बताने का था तो बता दिया, अब आपको जो जी में आए तो करो। नारद जी जानते थे अगर हमने हाँ कर दिया तो पाप हमारे ऊपर भी आ जाएगा। चोरी करने वाला चोर होता है तो सलाह देने वाला भी चोर है ना। इसलिए नारद जी ने कहा जो आपकी इच्छा हो, हम तो चले। उठाया बीड़ा और चले गए। कंस बार बार सोचता है क्या करें क्या न करें। अब तो बुद्धि चकराने लगी उसकी और अंत में निर्णय ले लिया कि देवकी वसुदेव को बुलाओ, बालक समेत सिपाही देवकी पकड़ ला। भैया गए सिपाही, देवकी वसुदेव को पकड़ लाई, बालक समेत आई देवकी। दरबार में खड़ी है। कंस ने निकाली ध्यान से तलवार, आया देवकी के पास और बालक ले लिया, गोद से खींच लिया, उसका पांव पकड़ करके। देवकी ने देखा कंस के चरणों पर गिर पड़ी। भैया इसे मत मारो। रोती है देवकी, देख रहे ना, जब स्वयं के ऊपर संकट आया तो देवकी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब बालक के ऊपर संकट आया तो मां से रहा नहीं गया। माँ तो माँ होती है ना, माँ के अंदर जो ममता होती है उसकी कोई सीमा नहीं है। बच्चे पर जरा सी आंच आ जाए तो माँ व्याकुल हो जाती है, और यहाँ तो बच्चा मरने के लिए जा रहा था। कंस तलवार उठाए मारने को उद्यत खड़ा है, देव की पांव पकड़ रही है। भैया मत मारो, मत मारो, ये मेरा पहला पुत्र है। अरे आपका बैर तो 8वें बालक से है ना, इसे मत मारिएगा। रोती है देवकी और कहती है कि मेरे दिल के टुकड़े को अरे मारो न भैया, इसे मारने से तुम्हें क्या मिलेगा। मेरे दिल के टुकड़े कहती है सुनो भैया, जमाने में ऐसी कोई बहना न होगी, भैया उठाए बहना की कोई। जमाने में ऐसी
जमाने में ऐसी कोई बहना न होगी, भैया उजाड़े बहना की गोदी। ललन की जलन है तो ललन आठवा दूं, ललन की जलन है तो ललन आठवा दूं। इसे मारने से तुम्हें क्या मिलेगा, मारो न भैया इसे मारने से। सुनो भैया, संतान माता के आँखों की ज्योति, संतान होती है ममता का मोती। जय हो। संतान माता के आँखों की ज्योति, संतान होती है ममता का मोती। अगर प्यार से मुझको, अगर प्यार से मुझको ये माँ कहेगा, अगर प्यार से मुझको ये माँ कहेगा, तो दो बार तुमको भी माँ मारो न भैया इसे मारने से तुम्हें क्या मिलेगा, मेरे दिल पाँव पकड़ लिए, भैया मत मारो इसे, ये पुत्र है मेरा, पहला पुत्र है, क्या बिगाड़ा है इसने आपका। पर कंस नहीं माना और देखते देखते उसने देवकी की आंखों के सामने बालक के दो टुकड़े कर दिए। अचेत होकर के देवकी जमीन पर गिर गई। कंस ने आदेश दे दिया, हथकड़ियां बेड़ियां लगा। नौकरों ने हथकड़ी बेड़ी लगा दी और अंधेरी कोठरी में देवकी वसुदेव को बंद कर दिया गया है। देख रहे ना, जो कंस एक दास बन करके बिना करने के लिए जा रहा था राजा होते हुए, इतना प्रेम था देवकी से, आज वही कंस ने उसी बहन को हथकड़ी बेड़ी लगवा दी। संसार में कोई किसी का नहीं है, सब स्वार्थ के आते हैं। जरा सी आपत्ति आ जाए तो आदमी मारने को तैयार हो जाता है। जो कहते हैं कि हम आपके बगैर रह नहीं सकते, अगर उनका अनिष्ट आप कोई कर दीजिए तो गोली मारने को तैयार हो जाएंगे वही व्यक्ति। आदमी का जो प्रेम है वो स्वार्थ का प्रेम है। एक बार की बात बताएं, छप्पर में पति पत्नी बैठे भोजन कर रहे थे छप्पर में, और दोनों में बड़ा प्रेम, बहुत भारी प्रेम उमड़ रहा था। पत्नी भोजन कराते, लीजिए प्राणनाथ भोजन करो, और पति भोजन कराते, ले प्राण प्यारी तुम खा लो, है ना। पत्नी प्राणनाथ कहती है, पति प्राण प्यारी कह रहा है। अब एक दूसरे को भोजन करा रहे थे, प्राण प्यारी प्राणनाथ चल रहा। और इतने में क्या हुआ, मैं छप्पर में से करिया सांप गिरो थरिया, और जो सांप गिरो थरिया में जो देखो दोनों ने, तो हवा खराब हुई, तुम थरिया डरी, तुम प्राण प्यारे तू प्राण प्यारे। अब बता, जब प्राण ही प्यारे हथे तो काय करेंगे भागे भैया। जब इतना ही प्रेम था, एक कोई प्राण प्यारी था, कोई प्राण प्यारे, मर जाते दोनों साथ साथ, लेकिन नहीं, वो केवल दिखाने का प्रेम था। आज कंस ने दोनों को जेल में बंद करा दिया, अंधेरी कोठरी में डाल दिया। आप थोड़ा ध्यान देना भैया, देवकी वसुदेव जेल में बंद है। सुखदेव जी शाप दान करते हैं राजन,
कंस राजा कहाँ का है? मथुरा का। कंस कहाँ का राजा है? मथुरा का राजा है कि नहीं? और मथुरा में अक्षर आते हैं 3। मथुरा को जब आप लिखोगे तो पहला अक्षर आएगा माँ, दूसरा थू और तीसरा रा। 3 अक्षर है, मथुरा। अब देखो पहला अक्षर है माँ, बाद का अक्षर है रा, बीच का अक्षर है थू। अब हिंदी ऐसा साहित्य है कि इसका अर्थ निकालने के लिए आपको बीच से तोड़ना पड़ेगा, आगे से तोड़ना पड़ेगा, बाद से तोड़ना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा, सीधा करना पड़ेगा, तब अर्थ मिलता उसका। तो मथुरा को आप लिखो, लिखने के बाद उसे उल्टा पढ़ो। मथुरा को आप लिखिए और लिखने के बाद उल्टा पढ़िए, क्या हो जाएगा? राथुम, महात्मा जी देखो बता रहे हैं, राथुम शब्द हो गया। तो जो रा बाद में था वो पहले आ गया, माँ जो पहले था वो बाद में पहुंच गया। पहले रा है, बाद में माँ है, बीच में है थू। और थू माने जानते हो? थू तो खराब चीज होती ना। बुजुर्ग लोग हमारे पुरखा जब बैठे लड़कन तो कहा लड़ा जीवन में ऐसा काम न करियो तो तुम्हारी बात पे कोई थू थू कर पाए। तो थू माने खराब है, थू खराब है कि नहीं? अब खराब है तो निकाल दो। और जब थू को निकाल दिया, दोनों अक्षर आपस में मिल गए तो क्या बन गया? राम। लेकिन अभी तो ये राम नहीं है, अभी तो थू बीच में बैठा है। थू माने अहंकार। मथुरा का राजा कौन है? कंस। और कंस काय का प्रतीक है? अहंकार का। मथुरा में बीच में बैठा है थू, थू माने अहंकार, यानी कंस अहंकार का प्रतीक है। और जब अहंकार आपके अंदर आएगा, लेकिन है ना बिल्कुल प्रैक्टिकल की बात है, तो आप अज्ञान रूपी अंधेरी कोठरी में चले जाएंगे। आप अज्ञानता की तरफ चले जाएंगे, फिर ज्ञान का प्रकाश समाप्त हो जाएगा आपका, है ना? जब आपके अंदर अज्ञान आएगा तो ज्ञान समाप्त होगा कि नहीं होगा? ज्ञान समाप्त हो जाएगा। कंस ने देव की बंदों को अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया। अब देखो दोनों बंद हैं, पहला पुत्र मारा गया है और धीरे धीरे समय बीतता है। देव की बंदों के लिए भोजन जाता है, वही जेल में भोजन करते हैं, वही अपना भगवान का भजन करते हैं और समय काट रहे। दूसरा पुत्र आया, कंस ने मार दिया। तीसरा आया, फिर मार दिया। चौथा, पांचवा, छठवां, एक एक करके संतान आती गई और कंस मारता गया। 6 संतानें मर गई। अब 7वें का नंबर आता है। 7वें का नंबर आया और जब 7वें नंबर आया, 7वें गर्भ में कौन आए? 7वें गर्भ में आए बलराम जी। कोई तो आए भैया, बलराम जी ने माँ के गर्भ में प्रवेश किया और जो प्रवेश किया तो भगवान की धड़कनें बढ़ गई। काहे? बोले अगर बलराम जी जेल में पैदा हो गए तो कंस मारने जरूर आएगा। कहे 6 को मारना, उन्हें को छोड़ दिए, मारने के लिए आएगा। और मारने के लिए अगर आया तो बलराम जी ताकत में कम तो है नहीं। कितनी ताकत है इनमें इतनी ताकत है, रामायण में कहते हैं राम जी सुग्रीव से कि हमारे लक्ष्मण में इतनी ताकत है, इतनी ताकत। बोले कितनी? कि जग में असुर निशाचर जेते, असुर निशाचर जेते, जग में असुर निशाचर जेते, लक्ष्मण हनहि निमिष नहीं, इतनी ताकत है कि इतना संसार में निशाचर मात्र है, लक्ष्मण जी एक निमिष में मार सकते हैं। निमिष माने पलक झपके और खोले, इतनी देर में। तो कंस का भी चल रहा है। अच्छा, कंस तो मनोज मान लिया, इतनी ताकत बलराम जी में है। और बलराम जी कौन है? बोले लक्ष्मण के अवतार हैं। त्रेता में छोटे बन करके आए थे और द्वापर में बड़े बन कर। जानते हो क्यों? छोटे बनकर के द्वापर में भी चले आते, बड़े बनकर के क्यों आए? तो बोले कि इसमें एक कारण मिलता है। कहीं रामचरितमानस में प्रसंग आता है जिस समय भगवान लक्ष्मण जी ने मेघनाथ का वध कर दिया, तो देवता जय जयकार कर रहे थे, जय हो लक्ष्मण भैया।
राम जी के कान में आवाज पड़ी। हनुमान जी से पूछा, हनुमान ये जयकारा देवता क्यों लगा रहे हैं? बोले यहाँ लक्ष्मण भैया ने मेघनाथ मार दिया। कहे मेघनाथ मार दिया? राम जी तो चौंक गए। लक्ष्मण जी पास नहीं बैठे थे। लक्ष्मण जी ने पूछा, कहे भैया कोई हमारी वीरता पर शंका है आपको? राम जी बोले शंका तो नहीं है। बोले फिर आपको करंट तक क्यों लग गया कि लक्ष्मण ने मेघनाथ मार दिया? तो चौंक गए। राम जी ने कहा, भैया चौंकने की बात यह है कि मेघनाथ साधारण व्यक्ति नहीं था और वो ऐसे मर भी नहीं सकता था। मेघनाथ के मरने में कुछ शर्तें लगी हुई थी। उन शर्तों को जब तक पूरा नहीं कर पाओगे तब तक मार नहीं पाओगे। बोले क्या शर्तें थी? बोले शर्तें ये थी कि 14 वर्ष तक जो नारी का, नींद का, भोजन का परित्याग करेगा वो मेघनाथ को मार पाएगा। और चौथी शर्त ये थी उसमें कि जिसने 14 वर्ष की अवधि में 4 बार निराहार व्रत किया हो ऐसा व्यक्ति मार सकता है। तो लक्ष्मण जी बोले क्या हमारी भक्ति पर आपको शंका है? बोले भैया शंका वाली बात नहीं है, हमें ये तो पता है कि आपने 14 वर्ष तक नींद का परित्याग किया, आप जागे हो निरंतर। 14 वर्ष तक भोजन का परित्याग किया, 14 वर्ष तक नारी का परित्याग किया। ये तीनों चीजें आपकी पता है मुझे, आप जैसा कोई तपस्वी नहीं है। पर भैया शंका इस बात पर है कि वो 4 निराहार व्रत आपने कब कर लिए, वो हम नहीं जान पाते। लक्ष्मण जी बोले भैया वो व्रत हमने अकेले नहीं किए, वो आपने भी किए पर आपको याद नहीं है, याद करो। राम जी बोले भैया हमें तो याद नहीं। तो लक्ष्मण बोले चलो हम बता दे रहे हैं। क्या बताओ? तो बोले पहला व्रत हमारा उस दिन हुआ जिस दिन वनवास हुआ था। मैया ने क्या कहा था? मैया के कहीं ने कहा, प्रात होत मुनि वेश धर और जो न राम बन जाए और मोर मरण रायुर अयस नृप समझिए मन माही। अगर प्रातः काल होते राम वन में न गए तो मैं छत से कूद करके प्राण त्याग दूंगी। तो कितने घन चले थे घर पे? बोले सवेरे ही चल रहे। फिर बोले दिन में भोजन करो। राम जी बोले भोजन तो नहीं किया, पानी पिया था। बोले मौका ही नहीं मिला पानी पीने का, सुबह शाम तक चलते ही रहे। तो बोले पहला व्रत हमारा उसी दिन हुआ था और दिन में चले चले रातों में तो चले थे, खोज मार रहा हाँका उतारता है ना। तो रात में भी यात्रा की, दिन में भी की, रात में भी की, इसलिए पानी पीने का मौका ही नहीं मिला। तो लक्ष्मण जी बोले निराहार व्रत होगा नहीं भाव? बोले हाँ हो गया, पता लग गया मुझे। दूसरा बताओ। लक्ष्मण जी बोले भैया दूसरा व्रत उस दिन हुआ जिस दिन भरत भैया मिलने के लिए आए और पता चला कि पिता का देहावसान हो गया। तो ईमानदारी की बताइए आपने पानी पिया था उस दिन? राम जी बोले भैया हमने क्या पूरे अयोध्या ने पानी नहीं पिया, पूरे अयोध्या ने निराहार व्रत किया। लक्ष्मण जी बोले जब आपने व्रत किया तो हम कहाँ खा लेते, हमारा भी व्रत हो गया। अच्छा चलो अच्छी बात है, तीसरा व्रत बताओ। लक्ष्मण जी बोले तीसरा व्रत भैया तब था जब सीता जी को हरण आप ढूंढ रहे थे, हे खगमृग हे मधुकर त्रिणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुमने भोजन पानी किया था? बोले नहीं किया। तो लक्ष्मण बोले हम कहाँ से कर लेते, हमने भी नहीं किया, हमारा भी आपके साथ व्रत हो गया। बोले तीसरा निराहार व्रत हुआ सीता के अपहरण के समय। राम जी बोले तुम्हारी तीनों बातें सत्य है, चौथा बताओ। लक्ष्मण जी बोले चौथा आप ही याद कर लो। राम जी बोले हमें तो पता नहीं है। तो लक्ष्मण जी बोले चौथा तो अभी ताजी बात है, ताजा ही व्रत हो गए। बोले कब? बोले जब मेघनाथ ने बाण मारो लक्ष्मण शक्ति, मेघनाथ ने वीर घातनी शक्ति मारी थी। तो देखो सारा दिन तो युद्ध में व्यस्त रहे, सुबह चले गए थे और भैया जब बाण लग गया तो हम तो आराम से सो रहे थे बड़े बड़े। अब आप बताओ आपने पानी पिया था? राम जी बोले जाको भैया मरने के लिए बैठो हुए पानी पी सका? अरे हम तो रोते रहे सारी रात। तो लक्ष्मण जी बोले चौथा व्रत हमारा उत्तर हो गया, मेघनाथ ने पूरा कराए दो व्रत हमारा, है ना। इसलिए हमने मेघनाथ का वध कर दिया। राम जी ने कहा भैया लक्ष्मण धन्य हो, चार गुप्त बातें अपने हृदय में छुपाए और मेरे साथ बने रहे, पर आपने नहीं बताया। हमने तो एक ही बात छुपा पाई आपसे। लक्ष्मण जी बोले आपने छुपाया हमसे? बोले एक ही बात छुपाई। बोले कौन सी? और राम जी बोले चलो भैया तुमने 4 बातें बताई तो हम अपनी एक बताएंगे।
अब बताओ। तो राम जी कहते सुनो कि तुम पावक मांगा अरे करो निवास लक्ष्मण हूँ जगह लक्ष्मण हूँ जगह लक्ष्मण हूँ जगह एक ही बात मैंने केवल छुपाई, जब सीता से कहा कि आप अग्नि में निवास कर जाओ, मुझे राक्षसों का वध करना है, सारे जीवन में एक बात छुपाई और आप चार चार बातें छुपाए रहे, तो आप हमसे 3 गुने और महान ज्यादा हुए। गलती हो गई, आपको छोटा बना करके लाए, अब की बार बड़े बन करके चलना, तो इसलिए अब की बार बलराम भैया बड़े बन करके आ रहे हैं। अब भगवान ने कहा क्या करें, अगर ये पैदा हो गए तो कंस ने मारने आएगा, और ये कंस को मार देंगे तो हमारा आने का हेतु समाप्त हो जाएगा। हमारा अवतार तो कंस को मारने के लिए हो रहा है, और कंस मर जाएगा तो अवतार लेकर करेंगे क्या। इसलिए इनको पत्ता पहले साफ करो। क्या करें भैया, योग माया को बुलाया। योग माया आई, कहा प्रभु का आदेश, भगवान ने कहा आप जाइए, रोहिणी देवकी के गर्भ में जो 7वां गर्भ पल रहा है उसे निकाल करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित करना है। ये काम करो हमारा, उसके बाद हम आपको बहुत अच्छा इनाम देंगे। योग माया ने कहा प्रभु काम तो बड़ा कठिन है, इनाम क्या मिलेगा। भगवान बोले काम होने के बाद इनाम मिलेगा, पहले नहीं, लेकिन इनाम बहुत अच्छा देंगे आपको, काम करिए। माया ने कहा महाराज ज्यादा जटिल काम आप दे रहे हैं, काहे एक माँ के गर्भ से गर्भ निकालना है एक माँ से, और दूसरे माँ के गर्भ में स्थापित करना है, और ऑपरेशन दोनों में से एक का भी नहीं होना चाहिए, है ना। बगैर ऑपरेशन के बच्चा पेट से निकल आए और बगैर ऑपरेशन के दूसरे के पेट में रख जाए, कठिन काम है कि नहीं। अच्छा ईमानदारी के बताना। योग माया ने कहा बहुत जटिल काम है, भगवान ने कहा मेरा आदेश आपको करना पड़ेगा, जाइए। निरुत्तर हो गई बेचारी, आई और आने के बाद उसने माया के द्वारा गर्भ को निकाला, वो खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया। अब फिर भगवान के सामने आई, देवता जय जयकार कर रहे थे और भैया पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। अरे अम्बे है मेरी माँ, दुर्गे है अम्बे है मेरी माँ, दुर्गे है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गे है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गे है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गे है मेरी माँ। वर्षा हो रही थी आकाश से, देवी माता के ऊपर सब जय जयकार कर रहे थे। योग माया ने कहा प्रभु आपका काम हो गया, आप आदेश करिए मेरे लिए। तो भगवान ने कहा भी काम पूर्ण नहीं हुआ, और काम बाकी है आपके लिए, पर आपने जो काम किया है उसका पहले इनाम ले लीजिएगा। कहा क्या इनाम मिलेगा। तो भगवान ने कहा कि पहले आपकी पूजा आज दिन तक जो है एक बार होती थी वर्ष में, एक दिन के बाद, लेकिन आज के बाद वर्ष में एक बार नहीं 2 बार पूजा होगी आपकी, और एक दिन नहीं होगी 9 दिन तक। ये वरदान दे दिया, तभी से नवरात्रि शुरू हो गई। अब 2 नवरात्रि आती है, कुआर वाली और चैत वाली। ये 2 नवरात्रियां हैं,
इनमें संसार पूजा करता है 9 दिन तक। योग माया बड़ी प्रसन्न हुई, भगवान ने कहा आप जाइए, आप यशोदा के गर्भ में प्रवेश करो और हम जाएंगे देवकी के गर्भ में प्रवेश करने के लिए। ऐसा कहकर के भगवान ने आश्वस्त किया। आज योग माया वहां से आई और गाय ग्वाल बछड़े बना करके तैयार किए और भैया यशोदा के गर्भ में प्रवेश किया। इधर भगवान देवकी के गर्भ में प्रवेश करते हैं और कंस को पता चला तो अब भैया जो है बड़ा उसने पहरा बढ़ा दिया। देवकी के गर्भ से 8वां बालक पैदा होना है, कंस का काल है। अब देखो समय का तो अभाव, हमारे भैया जी मोबाइल दिखा रहे हैं, पुजारी जी का समय हो गया है, तो पुजारी से आग्रह है कि आप आए और अपने ठीक है कल देखेंगे, कल हमने रक्षा बन के भगवान हमने काय के लाने 14 को आ गए। ठीक है, कल भगवान की प्राकट की कथा जन्म होगा कल कन्हैया जी का। रक्षाबंधन मनाओ, राखी बांधो, भगवान को कल पैदा करो, राखी बांधो, कल भगवान आएंगे। तो भैया बड़ा सुंदर कल जन्मोत्सव भगवान का मनाया जाएगा। और देखो माताएं बहनें भाई लोगों से निवेदन है कि देखो भगवान जब आए थे तो गोकुल में दूध दही की नदियां बहाई गई थी नंद बाबा के द्वार पर। अब नदियां तो नहीं बह सकत, क्या तो दूध ही नहीं होता। हाँ ब्रह्मा में पानी भरो, नदी नहीं बह सकता। अपने अपने घर से भगवान के लिए दूध दही माखन जो भी बने है, घी अगर हो तो घी ले आना, दही हो तो दही लाना, दूध हो तो दूध लाना, और लैनी हो तो लैनी ले ही जरूर कुछ में कुछ। भगवान कहते हैं कि हमारे जन्म के समय दूध दही माखन लेकर के जो आता है उसके घर दूध दही की कभी कमी नहीं होने देते। तो सभी लोग अपने अपने घर से कल दूध दिया को मत दियो, ही नहीं सीधी बाल्टी। कल महाराज जी करेंगे पूर्ति बड़ी मुश्किल से। हाँ, तो कल दूध दही माखन लेकर के आए और भैया भगवान का जन्मोत्सव कल की तारीख में बहुत बढ़िया तरीके से आपको सुनाएंगे। आइए 2 बार प्यारे प्रभु का नाम बोले और उसके बाद स्वामी जी के माध्यम से आप राम कथा सुनिए। सभी लोग बोलेंगे कि राम नाम रस प्याला पी ले, अरे श्याम नाम रस प्याला। सभी लोग ताली बजाते हुए बोलेंगे तो वो दोनों हाथ ऊपर करके, जिनको राम नाम का प्याला पीना है दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजाएंगे कि राम नाम रस प्याला पी ले, अरे श्याम नाम रस प्याला, अरे पी ले रे राम नाम रस पी ले, राम नाम रस प्याला भैया, श्याम नाम रस प्याला, ओ राम नाम रस प्याला भैया, श्याम नाम रस प्याला, पीले पीले राम नाम ये प्याला मीरा ने पीला, प्याला मीरा ने पीला, ये प्याला मीरा ने पीला, मीरा ने पिया, ये प्याला मीरा ने पिया, ये प्याला मीरा ने पिया, प्याला मीरा ने पिया, कहर पिलायो नंद लाला गोपाला, कहर पिलायो नंद लाला, ओ कहर पिलायो, ओ कहर पिलायो नंद लाला गोपाला, कहर पिलायो नंद लाला, पीले राम नाम रस प्याला भैया, श्याम नाम रस प्याला, ओ राम नाम रस प्याला पीले,
तो प्याला पीले पीले राम नाम रस प्याला पीले पीले जय हो राम नाम रस प्याला पीले पीले राम नाम रस प्याला पीले पीले राम नाम रस प्याला पीले पीले राम नाम रस प्याला आगे आनंद की जय। स्वामी जी से अनुरोध है आप मंचासीन हो और भक्तों को नित्य की भांति राम कथा का दर्शन दें।